बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज की 12वीं क्लास के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे हम आज शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे। आज की क्लास इंतहाई अहम है, इसलिए इसको शुरू से आखिर तक आपने देखना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अब आपको पता है इससे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह सीख रहे थे, उसके बाद अब दोबारा से हम शॉपिफाई की तरफ बढ़ते हैं। शॉपिफाई के अंदर आपको पता है कि हम स्टोर बना रहे थे, उसके अंदर 14 दिन का ट्रायल पीरियड हमें मिलता था। 14 दिन जब आप इस्तेमाल कर लेते थे तो उसके बाद उसकी इस्तेमाल करने की ऑप्शन खत्म हो जाती थी। तो वो ट्रायल पीरियड है, उसके अंदर एक्सटेंशन कैसे हासिल करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे आप मजीद कुछ चीज़ें चेक करना चाह रहे हैं तो ये किस तरीके से किया जाता है। तो इसके लिए आप मजीद 1 माह तक एक्सटेंशन हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपने जो शॉपिफाई की सपोर्ट टीम है उनके साथ कांटेक्ट करना होता है। ये देखिए यहाँ पे एक ईमेल मैंने दिया हुआ है नीचे, support@shopify.com। आप इसके ऊपर जब जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं जी कि आप इसके ऊपर इनको जाके ये ईमेल करते हैं अपने ईमेल से जिससे आपने स्टोर बनाया है कि प्लीज अलाउ एक्सटेंशन इन ट्रायल पीरियड एज आई हैव टू टेस्ट फ्यू मोर थिंग्स बिफोर आई बाय सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे अपने स्टोर का नाम वगैरह भी दे देते हैं, तो वो जो उनकी सपोर्ट टीम है वो आपको एक्सटेंशन आगे की जानिब दे देगी। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे निजात का भी कोई जरिया है कि अच्छा चलें 1 महीना गुजर गया उसके बाद तो आपका स्टोर खत्म होना ही होना है, फिर आप क्या करेंगे। तो अगर आपने इस चाहने की सब्सक्रिप्शन भी अभी मैं ना लूँ और अपने स्टोर को भी चलाते रहूँ तो ये अगला पॉइंट लाजमी आपने समझना है। शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम, ये ऐसा प्रोग्राम है उनका जो कि बैक वक्त कई स्टोर्स पर काम करने की आपको सहूलत फराहम करता है। इसमें कोई ट्रायल वाला चक्कर भी नहीं होता, नहीं जिसमें आप थीम ऐप भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी के लिए स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको स्टोर बना के देंगे और उसके बाद जब आप वो ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे तो और वो मतलब आपको पैकेज खरीदेगा, सब्सक्रिप्शन लेगा तो इसका इनाम आपको डॉलर्स की सूरत में भी मिलेगा। और जो मिलेगा इनाम वो आपको मिलेगा उसकी पेमेंट पे, कौन सा पैकेज खरीदता है, बेसिक या एडवांस, जो पैकेज वो खरीदेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये सिला मिल चुका है। मैंने भी एक अमेरिका के क्लाइंट को इस प्रोग्राम के तहत स्टोर बना कर दिया था, उससे सब्सक्रिप्शन ली तो उसका मुझे इनाम भी मिला। तो आप भी इस तरीके से ये विन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या है जी, शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम पर जाने के लिए आप इनकी वेबसाइट नज़र आ रही होगी shopify.com/partner, वहाँ जाएं और जिस तरीके से आपने पहले साइन अप किया था शॉपिफाई के ऊपर और अपना ट्रायल वाला स्टोर बनाया था, बिल्कुल इसी तरीके से मुतलका फॉर्म आएगा, उसको आपने फिल कर लेना है। अपने बिजनेस से मुतालिक अकाउंट की मालूमात दर्ज कर देनी है। जॉब टाइटल में आपने आपको सीईओ कह सकते हैं, मैनेजर कह सकते हैं। और इस तरीके से ये आपका बिल्कुल आसान सा साइन अप का मरहला है, ये मुकम्मल हो जाएगा। अब दो किस्म का जब आप साइन अप कर लेंगे आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा, तो आपके पास दो किस्म के ऑप्शन होंगे, एक डेवलपमेंट स्टोर की और एक मैनेज स्टोर की। तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहली किस्म में क्या होता है जी, डेवलपमेंट स्टोर के अंदर आप मुख्तलिफ एप्स और थीम्स ट्राई कर सकते हैं, बनाकर दे सकते हैं। ये टेक्निकल किस्म का मामला है। जो लोग मतलब इसके अंदर एप्स या थीम्स बनाना चाह रहे हैं उन लोगों को पहले थोड़ा सा टेक्निकल कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद वो ये कर सकते हैं। मुझे खुद भी इसमें इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा वो आपको गाइड नहीं कर सकता या आपको नहीं सिखा सकता नए सिरे से। बहरहाल इसके अंदर कोडिंग होती है और इसके ज़रिए से आप एप्स और थीम्स बना सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप ये भी बना के देते हैं तो इसकी इस पे भी आपको इनाम मिलता है, जिस तरीके से स्टोर के बताया था। और उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है जी, दूसरी चीज़ ये है कि जी आप किसी के लिए मैनेज स्टोर, यानी कि जो दूसरी चीज़ है वो क्या होती है, मैनेज स्टोर। वो क्या होता है कि इसके बरक्स जब आप शॉपिफाई स्टोर पर किसी को कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि क्लाइंट को सर्विस फराहम कर सकें। अब इसका असल फ़ायदा ये होता है कि इसके ज़रिए 500 तक स्टोर की रसाई की दरखास्तें बैक वक्त दी जा सकती हैं और हर बार अलग जाकर लॉगिन नहीं करना पड़ता। हम इसमें अपने स्टोर की परमिशन देने की दरख्वास्त करते हैं जिसका वो होता है, मतलब देखें ये पहले वाला तो हो गया ना जिसके अंदर ऐप्स का जिक्र आया था, वो तो आपको क्लियर हो गया कि जो ऐप्स आप बना के दे रहे हैं वो तो आप जाहिर सी बात है किसी को बना के दे रहे हैं, वो उसको अपलोड कर रहा है तो वो हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या आगे जी, इसके अंदर मैनेज स्टोर के आप किसी ने पहले से अकाउंट किसका मौजूद है और वो कहता है कि इसके अंदर मुझे मेरा अकाउंट जो है ना वो मेरी जो शॉपिफाई है इसके ऊपर आप मुझे सेटिंग करके दें, मुझे वेबसाइट बना के दें, तो आप उसको ये कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब आप ये भेजते हैं तो उसके बाद वो अगर आपको एक्सेस दे देता है तो फिर आप उसके स्टोर को वहां से आप उसको बनाते हैं और ये 500 तक स्टोर जो है एक वक्त में आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ये उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद दूसरी चीज़ आ रही है जैसे कि स्टोर का जिक्र है, जो कि असल चीज़ है कि आप स्टोर किस तरह बनाते हैं। तो वो उसके लिए क्या करते हैं जी, आपको जो बताया था डेवलपमेंट स्टोर के अंदर आपने स्टोर पे जाना, आप प्रैक्टिकल करके दिखते हैं ताकि आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं कंफ्यूजन दूर हो। ये मेरे पास मेरे ये जो स्टोर है पार्टनर प्रोग्राम, इसका ये मेरे सामने इसका डैशबोर्ड आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है स्टोर्स की।
जब आप स्टोर्स के ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने स्टोर बनाया है मेरे पास वो डिटेल आ रही है, और यहाँ पे ऐड स्टोर, अगर मैं नया स्टोर बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ऐड स्टोर के जरिए से नया स्टोर बना सकता हूँ। और अगर जो मैंने पहले बनाया है, जैसे कि मैंने 4 स्टोर बनाए हैं, अब इसके ऊपर कोई ट्रायल पीरियड नहीं है, कोई इस तरह का मसला नहीं है। बेशक 4 महीने बाद मैं चाहूँ तो इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। और ये लॉगिन की ऑप्शन है, जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर जाके क्लिक करूंगा तो देखिएगा जिस तरीके से हमने पहले शॉपिफाई पे स्टोर बनाया था बिल्कुल वैसे का वैसा इंटरफेस हमारे सामने नमूदार हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से जो हमारा था वो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, और जिस तरीके से हम प्रोडक्ट ऐड करते थे, ऑर्डर वगैरह, डिटेल वगैरह, ये सारी हमारे सामने उसी तरीके से शो हो रही है। और उसके बाद ये है कि अगली चीज़ क्या है जी कि अगर आप मतलब ये है कि अपने अपनी ज़ात के लिए भी बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से स्टोर बना के, आप अगर कोई दूसरा ईमेल है उसके ऊपर अगर आप ऑनरशिप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो स्टोर भी आपका चल पड़ेगा और आप उसको लाइव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी, हाउ टू ट्रांसफर ऑनरशिप। अब आपने किसी के लिए स्टोर बना दिया या अपने लिए स्टोर बना दिया पार्टनर प्रोग्राम से, अब आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। ओनरशिप, ओनरशिप कहते हैं उसकी मिल्कियत आपने किसी दूसरे को देनी है तो किस तरीके से देते हैं, जैसे दोनों में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम से देना चाह रहे हैं तो देखिए जो स्टोर की लिस्ट आ रही है इसके अंदर आप एक्शन पे जाके क्लिक करें और यहाँ पे ट्रांसफर ऑनरशिप है, इसके जरिए से आप ट्रांसफर ऑनरशिप कर सकते हैं। उस ईमेल का आपको इंतराज करना पड़ेगा जिसको आप ऑनरशिप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। उसी तरीके से अगर आपकी यहाँ पे आपने मेन मतलब उससे बनाया है अपना स्टोर बनाया शॉपिफाई, आम शॉपिफाई उससे ऑनरशिप से नहीं बनाया आपने सॉरी पार्टनर प्रोग्राम से नहीं बनाया, तो आप उसकी ऑनरशिप को अगर देना चाहते हैं तो आपको इधर से भी आपने सेटिंग के अंदर जाना होगा। जो शॉपिफाई स्टोर है वहाँ आप सेटिंग पे जाके यूजर्स एंड परमिशन के अंदर आप जाते हैं और उसके बाद आप वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, ऑनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए मैंने सेटिंग्स के ऊपर जाके क्लिक किया और यहाँ पे आ रहा है यूजर्स एंड परमिशन, आप इसके ऊपर जाके क्लिक करें और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आ रही है ट्रांसफर ऑनरशिप की ऑप्शन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ईमेल का इंतजार करके आप अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है जी कुछ थोड़ी सी सेटिंग रह गई थी शॉपिफाई स्टोर की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन स्टोर के अंदर प्रेफरेंस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको वेबसाइट का टाइटल और मीटर डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है, ठीक है, ताकि गूगल में जब कोई आपकी साइट देखे तो उसका टाइटल उस तरीके से नजर आएगा जिस तरीके से आपने वहाँ पे लिखा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए मैंने मौलाना तारिक जमील साहब की साइट के लिए मैंने क्लिक किया, यहाँ MTJ लिखा है तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना ऊपर MTJ ऑनलाइन फैशन ब्रांड इंस्पायर्ड बाय philanthropy of मौलाना तारिक जमील, वी एस्पायर टू सर्व आवर कस्टमर्स क्वालिटी एंड सोसाइटी विद इंटेग्रिटी। तो ये वही बात होती है जो मैंने आपको बताई है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर जाना होता है। ये मैं सेटिंग से बाहर आता हूँ और शॉपिफाई स्टोर के बाद आपने यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं प्रेफरेंसेस, सबसे आखिरी वाली ऑप्शन है, आप प्रेफरेंसेस के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे तो ये देखें यहाँ पे आपके पास टाइटल एंड मीडिया डिस्क्रिप्शन, होम पेज टाइटल, आप जो टाइटल देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सब लिख देता हूँ और उसके बाद नीचे जाके आपने इसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। बुक्स हब इज अ स्टोर टू प्रोवाइड बुक्स इन चीप रेट्स, ठीक है, जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे देखिए जब आप सेव कर लेंगे तो वही आपकी टाइटल और मीटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। नीचे सोशल शेयरिंग इमेज है यहाँ पे ये आ रहा होता है। ये क्या होता है जी, जब आप फेसबुक के ऊपर अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं कोई भी उसका लिंक डालते हैं तो आपको एक इमेज नजर आ रहा होता है, तो जो इमेज आप यहाँ पे लगाएंगे वही आपका इमेज वहाँ पे भी आपको नजर आएगा। कंक्लूजन क्या है जी इसका, इसका हासिल कलाम क्या है कि जी शॉपिफाई पे फीस कीमत में महाना भी आपको पता है चार्जेस देने होते हैं और ऑर्डर पर भी कुछ चार्जेस हर ऑर्डर पे देने होते हैं, नीज डोमेन भी खरीदनी होती है, लेकिन इसके बारे में मुकाबले में सहूलतों को देखा जाए तो बेश बहाँ है, ठीक है जी। शुरू में कुछ सरमाया अगर आप इस पे लगा देते हैं तो ये प्लेटफॉर्म हमारे ऑनलाइन कारोबार की हर तरह की ज़रूरत को पूरा करता है। कोई ऐसा काम नहीं है मतलब आपका ऑर्डर जब कोई क्लाइंट ले रहा है उसको डिलीवर होने तक जितने स्टेप है सबका सब खुद ब खुद वो आपका शॉपिफाई मैनेज कर रहा होता है। तो आजकल तमाम बड़े बिजनेस इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब के स्टोर की बात आई तो ये भी शॉपिफाई पे ही बनाया गया है। तो आप भी अगर आपके सामने भी इस तरह की सूरत हाल आए तो आपने घबराना नहीं है, मतलब आपने हिचकिचाना नहीं है कि भाई हम क्या करें। आपने क्या करना है जी कि आप ये पैकेज खरीद सकते हैं, वरना अगर आप किसी को देकर बनाना चाहते हैं तो आप किसी के लिए भी ये स्टोर ये तरीकाकार इस्तेमाल करके ये बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई चीज़ ना समझ आए तो लिंक पे हमारा फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ पे आप अपना कोई भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको तसल्ली बख्श जवाब दें। तो ये आज की हमारी क्लास थी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।